नमस्कार प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कर्म करने के साथ में अगर ज्ञान, धर्म और धन ना हो और अगर उसका भाग्य साथ ना दे तो वह मनुष्य कर्म करने के बाद भी कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। जी हां दर्शकों, जो ग्रह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धर्म, धन, उसका भाग्य साथ देने वाला, अनैतिक कार्यों से बचाने वाला, उसके मन को स्थिर रखने वाला, उसके जीवन में पेशेंस देने वाला और साथ में परिवार के अलावा समाज में सम्मानित करने वाला और लोगों का सम्मान करने वाला, अगर ये सभी गुण अगर किसी मनुष्य के जीवन में कोई ग्रह निहित करता है तो वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसीलिए बृहस्पति की स्थिति अगर जन्म पत्रिका में अच्छी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कहा जाता है बृहस्पति सिर्फ बृहस्पति नहीं है, ये देवों के गुरु बृहस्पति हैं। जी हाँ, नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेकर के आया हूं, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धन, धर्म और उसके भाग्य को साथ देने वाला बृहस्पति जो है, यानी देवगुरु बृहस्पति जो है, ये 20 नवंबर को रात्रि में 11:31 से लेकर के 13 अप्रैल को दोपहर का 3:49 2022 तक जो है, यह मकर राशि जो इनकी नीचगत राशि है, इसको छोड़ करके कुंभ राशि में स्वतंत्र होने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बृहस्पति जो कुंभ राशि में स्वतंत्र होने जा रहे हैं, इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र वालों के लिए क्या क्या मिलने वाला है। दूसरी जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि यह बृहस्पति जो है सिर्फ स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य का लेखा जोखा, उसके भविष्य को तय करने वाले हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, देखिए सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि में बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे। और स्वतंत्र भी कब तक रहेंगे? 13 फरवरी तक जो है बृहस्पति पूर्ण रूपेण कुंभ राशि में स्वतंत्र रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र रहते हैं, यानी जन्म पत्रिका में अकेला होते हैं, तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाले होते हैं। आखिर वास्तविक रीजन है क्या? प्रिय दर्शकों देखिए, आखिर बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है साक्षात ब्रह्मा, साक्षात विष्णु, जिनके अंदर जो है पेशेंस के अलावा यानी ज्ञान के अलावा ब्राह्मण की क्वालिटी यानी शुद्धता निहित होती है। जब भी कोई व्यक्ति हो, कोई ब्राह्मण हो या देवता हो, वह अकेले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसके अलावा जो है शुद्ध होते हैं, तो उनके अंदर जो है आध्यात्मिकता के अलावा, पारिवारिकता के अलावा, धन के अलावा सात्विक गुण निहित होने लगता है। और अगर उसी के साथ में यानी देवगुरु बृहस्पति कहीं भी अगर बैठ जाते हैं और किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उनके स्वतंत्रता वाले शुभ प्रभाव में कमी होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र होते हैं अर्थात अकेले होते हैं तो सर्वशक्तिमान, सर्वफलदायी और सर्व तरह से शुभकारी माने जाते हैं। इसीलिए बृहस्पति के अंदर सात्विकता की गुण होती है और सात्विकता मनुष्य को एकांत में ही मिलता है। मनुष्य के जीवन में तरक्की के रास्ते से लेकर के प्रत्येक सीढ़ियां जो होती है वह इंसान को शांति के अवस्था में ही मिलते हैं, क्योंकि जब भी आपको ज्ञान अर्जित करना है, जब भी आपको धन अर्जित करने के लिए मन में कुछ न तो कुछ प्रश्नों का जवाब चाहिए तो एकाग्रता में ही मिलता है। इसीलिए बृहस्पति शुभ फलदायी होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी देखिए कि बृहस्पति जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि शनि की राशि होती है और शनि का और बृहस्पति का
समगृही संबंध होता है। शनि क्या है? न्यायाधीश। बृहस्पति क्या है? पालनकर्ता। अर्थात इनका कर्तव्य है लोगों को अच्छे ज्ञान, धर्म, धन की ओर लेके जाना। इसीलिए बृहस्पति जो है शनि से भिन्न है, क्योंकि शनि का सीधा कहना है कि आप पालन पोषण लोगों का करिए, उसके बाद वो जो कर्म करेगा उसका लेखा जोखा मैं करूंगा, इसलिए मुझे आपसे कोई भी शत्रुता नहीं है। यानी जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि का बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसको शांति प्रिय बनाता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करवाता है, शिक्षा में जो बाधाएं होती हैं इसको दूर करता है, जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं इसको कड़ी मेहनत और लगन से पार कराने वाला होता है। जो व्यक्ति आपको जीवन में सपोर्ट नहीं करते थे वह सपोर्ट करने लगते हैं। आप अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं लेकिन अपने ऑफिसेस में या अपने व्यापार के क्षेत्र में या सामाजिकता क्षेत्र में आप जो है लोकप्रिय नहीं हो पा रहे थे, फेमस नहीं हो पा रहे थे, तो इस प्रकार की क्वालिटी देने वाला रहेगा। यह मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ आपके सुधार की स्थितियों को लाएगा। बृहस्पति साक्षात जो है जन्म पत्रिका में भाग्य के कारक और इसके अलावा केस मुकदमा के कारक होते हैं। इन सभी चीजों से बचाने वाला रहेगा, आपको एकांत प्रिय बनाएगा, मेंटल पीस देने वाला रहेगा। परिवार के लोगों में जिसकी तालमेल में कमी नहीं हो रही थी, परिवार के लोगों में तालमेल होना ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी देखिए कि बृहस्पति जब कुंभ राशि में जाएंगे तो यह 21 नवंबर से लेकर के यानी 20 नवंबर से लेकर के यह जो है कह सकता हूं कि 1 जनवरी तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और इस समय बृहस्पति का बल अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके बाद फिर जो है 1 जनवरी से लेकर के यह 2 मार्च तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी राहु होते हैं। अतः इस समय थोड़ा सा बृहस्पति का फल आपको कम मिलेगा लेकिन पूर्ण रूपेण प्राप्त होने वाला रहेगा। तदुपरांत यह जो है 2 मार्च से लेकर पूरा का पूरा 13 अप्रैल तक जो है यह रहेंगे अपनी स्वयं के नक्षत्र में, जो निश्चित तौर पे शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा निश्चित तौर पे। अब यहां पे देखिए, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी व्यक्ति शिक्षक के क्षेत्र में है, जो भी व्यक्ति जुडिशियल काम से रिलेटेड है, बैंकिंग के काम से रिलेटेड है, कपड़े के काम से रिलेटेड है, वाहन के काम से रिलेटेड है, टिम्बर यानी लकड़ी से रिलेटेड काम में है, ज्वेलरी से रिलेटेड, आभूषणों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पशुपालन से रिलेटेड है, गुप्तचर के विभाग में है, खुफिया एजेंसी से रिलेटेड है, बड़े बड़े संस्थानों में आपको जो है महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जो है एक संयोजकर्ता के रूप में रखा गया है, जासूसी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खेतीबाड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या इसके अलावा अगर आप किसी भी संस्था में जो है लोगों को जस्टिस करने के लिए हैं, इसके अलावा जो है आप जेलर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, या फिर जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, तो आपके लिए यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन भाग्य को बदलने वाला रहेगा, यानी भाग्य को सुधार करने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी व्यक्ति बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लीवर फैटी होना, पेट संबंधी समस्या, गर्भ से रिलेटेड समस्या, यूरिन से रिलेटेड समस्या, नेत्र से संबंधित समस्याएं, इसके अलावा हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं या अत्यधिक मोटापा से रिलेटेड समस्याओं से परेशान है, तो यह बृहस्पति का कुंभ राशि में परिवर्तन होना आप लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल को दिखाने वाला रहेगा। यानी यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में आजादी देने वाला रहेगा। और क्योंकि बृहस्पति स्त्रियों के सीधे कारक होते हैं, अतः जो भी व्यक्ति खास करके स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा था या दाम्पत्य जीवन में बाधाएं हो रही थी, इसको भी यह ठीक करने वाला रहेगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, अब मैं बताता हूं कि यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा और इसके फल को और बेहतर आप किस प्रकार से बनाएं, कौन सा आपको उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए राशियों के श्रृंखला में
सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे, यानी 20 नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल तक, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में यह आय स्थान में विराजमान हो जाएगा। सर्वप्रथम बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य के कारक होते हैं और द्वादश स्थान के कारक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जब बृहस्पति आय स्थान में बैठेंगे तो आपके आय को बढ़ाने वाला हो जाएगा, पारिवारिक तालमेल में सुधार की स्थितियों को ले आएगा। आपके रिश्तेदार या बड़े भाई बहनों के अलावा आपके पिता से किसी प्रकार के मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें यह सुधार करने वाला रहेगा। प्रमोशन और पदोन्नति की स्थितियों को सुधारेगा। आप अगर कहीं पे बहुत ज्यादा पैसे दे करके एक विशेष पद की प्राप्ति किए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के कुछ चांसेस नहीं बन पा रहे थे, तो एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस को यह बढ़ाने वाला रहेगा। यही नहीं मेष राशि वाले, आपके जीवन में जो है आपके सीनियर अधिकारी आपके कामों का समीक्षा करेंगे, आपकी बातों का समीक्षा करेंगे, आपके विचारों का समीक्षा करने वाले रहेंगे। बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश स्थान के अधिपति होते हैं, अर्थात विदेशों जाने की संभावनाओं को बढ़ा देगा। जो भी केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां थी, कर्ज तो आपके थोक के भाव में बढ़ने चालू हो चुके थे, कर्ज की समाप्ति करना चालू कर देगा। झूठे आरोप से तो बचाएगा ही बचाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब मकर राशि में रहें तो पिता से तालमेल खराब हुआ, पिता से मतभेद की स्थितियों को थोड़ा सा बढ़ाने वाला रहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों को भी खराब किया। तो यह बृहस्पति कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला रहेगा। आप प्रशासनिक पद में हैं या पॉलिटिक्स पद में हैं तो एक विशेष पद की प्राप्ति होगी, जिसमें आप लोगों के मध्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उभर के सामने आने वाले रहिएगा। जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे मेष राशि वाले, तो यह 5वीं दृष्टि से तृतीय स्थान को देखेंगे, अर्थात आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। तालमेल आपके रिश्तेदारों से, भाई बहनों से ठीक होगा। खानदानी संपत्ति के विवाद को यह ठीक करेगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति के लाभ को देगा। यह 5वीं दृष्टि से, ये पंचम स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, जो आपको उच्च शिक्षा, प्रेम संबंध में सुधार और इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। सरकारी नौकरी में या किसी प्रकार के भी कर्म क्षेत्रों में जो विवाद उत्पन्न हो चुका था, इसमें यह सुधार करने वाला रहेगा। यह 9वीं दृष्टि से जो है 7वें स्थान को देखेंगे, जो वैवाहिक जीवन के आपको सुधार करेगा। नौकरी में लिटिगेशन या व्यापार में बाधाएं उत्पन्न हो चुकी थी, वह समस्याओं को दूर करेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक करेगा। विवाह के लिए एक से एक और अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे जो नहीं आ रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मानसिक शांति के अलावा नौकरी या व्यवसाय में एक अच्छा परिवर्तन के योगों को बनाने वाला रहेगा। यानी यह मेष राशि वाले, बृहस्पति का राशि परिवर्तन कहीं न तो कहीं आपके किस्मत को बहुत ही शुभ और लाभकारी प्रतीत करने वाला है। बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो मैं यही बोलूंगा कि जब तक बृहस्पति है, कोशिश कीजिए गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करने का। कोशिश कीजिए तांबा का कुछ भी या सोने का कुछ भी धारण करने का, हाथ में छल्ला के रूप में या फिर चैन या फिर किसी भी चीजों में। और प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। गुरुवार के दिन जो है केले का भोग जो है विष्णु जी को अवश्य लगाइएगा, लाभकारी फल मिलेगा। और गुरुवार के दिन जो है नॉनवेज का सेवन और शराब का सेवन बंद कर दीजिएगा। वृषभ राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में यह विराजमान हो जाएंगे। ऐसे तो बृहस्पति स्वतंत्र रहे, इसीलिए कर्म क्षेत्र में काल पुरुष में निचस्त अवस्था में होने के बाद भी शुभ ही फल देंगे, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए तो कर्म क्षेत्र का बृहस्पति होता तो कारक ही फल देने वाला है। अर्थात वृषभ राशि वाले, जब बृहस्पति कर्म क्षेत्र में आएंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से आपके तालमेल बनने चालू हो जाएंगे। प्रशासनिक पद हो, पॉलिटिशियन पद हो या किसी प्रकार का भी उचित पद हो, खास करके जुडिशियल वगैरह हो, तो इसमें एक उचित जो है आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं प्राप्त होंगी। एक उचित जो है आपके जीवन में स्थितियों में सुधार होने की स्थितियां चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वृषभ राशि वाले, जो व्यक्ति व्यापार के लिए और नौकरी के लिए परेशान थे, जिनको नया व्यापार और नया नौकरी का कोई अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहा था,
इस अवसर को यह ठीक करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब यह कर्म क्षेत्र में आएंगे तो आपके सीनियर अधिकारियों से और आपके पिता से तालमेल में सुधार हो जाएगा, पिता का स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, पिता के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। बृहस्पति आपकी कुंडली के आय स्थान के भी अधिपति होते हैं, अर्थात विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते खुलेंगे। बड़े भाई बहनों के अलावा चाचाओं से रिश्तों में सुधार होगा। सामाजिक कल्याण के लिए आपको बड़े पद से मनोनीत किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में आय के स्रोतों के लिए परफेक्ट निर्णय लीजिएगा। कोई बड़ा कंपनी हो या कोई नया प्रोजेक्ट हो जिसमें बार बार आप फेलियर हो रहे थे, यह फेलियर को यह ठीक करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आत्मविश्वास आपके अंदर कूट कूट के भर जाएगा। बृहस्पति आपके कुंडली में अष्टम स्थान के अधिपति भी होते हैं, अर्थात खानदानी प्रॉपर्टी विवाद को ठीक करेगा। समाज में कुछ लोग आपको मानसिक तनाव देकर के रखे थे, मन में सुसाइड तक की स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं, दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन में विश्वास्यता में कमी आ चुका था और आप जीवन से हार चुके थे। अब यह परेशानी दूर हो जाएगा और नए रास्ते आपके जीवन में खुलने प्रारंभ हो जाएंगे वृषभ राशि वाले। यही नहीं, केस मुकदमा से रिलेटेड सभी प्रकार के विवादों से यह बचाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा, वृषभ राशि वाले जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो पंचम दृष्टि से द्वितीय स्थान को देखेंगे, जो धन संचय के रास्तों को खोल देगा। आपके सीनियर अधिकारी या फिर नए नौकरियों में जो भी व्यक्ति अड़ंगा डालते थे, ऑटोमेटिक छूमंतर हो जाएंगे। परिवार के लोगों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। लव रिलेशन में सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। वाणी में सुधार हो जाएगा। वक्तव्य से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, वृषभ राशि वाले आपके जीवन में यह सातवीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है, जहां पे बृहस्पति कारकत्व के साथ में उच्चस्थ फल देने वाला होता है काल पुरुष की कुंडली में। यानी भूमि मकान वाहन में वृद्धि हो जाएंगी, माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रहा था, प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर पा रहे थे, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। समाज में आपकी ख्याति और सम्मान का तूती बोलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है बुरे से बुरे स्थितियों में धन की कमी हो ही नहीं सकती है। यही नहीं, वृषभ राशि वाले जब यह चतुर्थ स्थान पर अपनी दृष्टि को डालेगा तो आपके जीवन में जो है लोगों का भरपूर जो है सुख मिलेगा और लोग आपके व्यापार में खुद ही इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। बृहस्पति का नौमा दृष्टि षष्ठ स्थान पे है, जो रोग और शत्रु से तो आपको निश्चित तौर पे बचाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा पिता से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा यह संतान सुखों में वृद्धि करेगा, आपके लव रिलेशन में सुधार करेगा, उच्च शिक्षा में सफलता के रास्तों को खोलेगा। कर्ज में जो है आप मुक्ति के रास्ते पे जाइएगा, या आप बड़े लोन लेना चाहते हैं तो मिल भी जाएगा। यही नहीं, आप अपने जीवन में बुद्धिमत्ता के अलावा ज्ञानवर्धक हर काम करिएगा और सफलता तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। वृषभ राशि वाले फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको क्या करना है, प्रत्येक गुरुवार के दिन गुड़ का भोग जो है विष्णु जी को लगाना है। और प्रत्येक दिन जो है कोशिश करना है कि आपको घर से निकलने से पूर्व हल्दी का तिलक अवश्य लगाना है। तो देखिए बृहस्पति के फल में किस प्रकार से लाभकारी और शुभकारी फल प्रदान होने वाला रहेगा वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले आपके कुंडली में बृहस्पति एक अपवाद के रूप में रहता है। हालांकि बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लगता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति आपके लिए शुभकारी फल देने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र के अलावा 7वें हाउस का अधिपति माना जाता है। यही कारण है कि मिथुन राशि वाले जब बृहस्पति आपके कुंडली के भाग्य स्थान में बैठेंगे तो सर्वप्रथम धार्मिक यात्राएं जो आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे वह प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा। पदोन्नति प्रमोशन जो हो ही नहीं पा रहा था, उस मामले में सफलता के रास्तों को यह खोलना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपके जीवन में जो है आपके पिता के द्वारा, आपके किसी संस्था में सीनियर अधिकारी के द्वारा या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा सम्मानित और अन्य क्षेत्रों में मनोनीत कराने वाला रहेगा।
यही नहीं मिथुन राशि वाले, बृहस्पति आपके कुंडली में जो होते हैं ये कर्म क्षेत्र के अधिपति होते हैं, यानी आपका संघर्ष का दौर समाप्त हो रहा है, यानी आपके जीवन में नए व्यापार और नए नौकरी के अवसर ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन में अगर आप कोई कंपनी खोल करके रखे थे या व्यापार में जो है समझिए कि बड़े फाइनेंस सपोर्ट नहीं मिल पा रहे थे, तो आप लिख लीजिए कि यह तरक्की के रास्ते तो खुलने तय हैं, संसार का कोई ताकत इसको रोक ही नहीं सकता है। यही नहीं मिथुन राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो होगा आपके जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वासी से बना देगा। समाज में आपकी ख्याति और सम्मान की तूती बोलने चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति भाग्य स्थान यानी नौवें घर के जो होते हैं ये कारक होते हैं, यानी कहीं न तो कहीं मिथुन राशि वाले यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके बहुत पुराने रुके हुए सभी कामों को प्रारंभ करने वाला होगा। आपके पिता के कर्म क्षेत्रों में तरक्की देने वाला होगा। आपके ससुराल पक्ष से आपके तालमेल को ठीक करने वाला होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में यह सुधार करने वाला होगा। जो लोग परेशान हो चुके थे, विवाह नहीं हो पा रहे थे, जो लोग परेशान हो चुके थे किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में जो है नाजायज संबंध यानी इलीगल रिलेशनशिप के चलते परेशानियां थी, जो लोग इस मामले में परेशान हो चुके थे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, खास करके जो लोग सेकंड मैरिज यानी रीमैरिज के लिए परेशान थे, आप लोग लिख लीजिए कि रास्ते बढ़िया खुलने वाले हैं। इसको संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। यही नहीं मिथुन राशि वाले, जब यह बृहस्पति जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो साझा व्यापार के अच्छे अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। आपको पेट संबंधी समस्याएं जो चल रही थी, हृदय संबंधी समस्याओं में सुधार हो जाएगा। समाज में आपकी ख्याति हो जाएंगे। नौकरी में परेशानी हो चुकी थी, कोई संस्था के द्वारा आपको गलत आरोपों में फंसा दिया गया था, इस प्रकार के परेशानियों से यह निकालने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मिथुन राशि वाले कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यह लग्न को देखेंगे, जो आपकी मानसिक शांति को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि भावुकतावश या ओवर कॉन्फिडेंट में या बड़बोलवा होने के चलते बहुत नुकसान होता है आपके जीवन में। आप सोचते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला इसका नाजायज फायदा उठाता है। यानी यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वाले मानसिक चेतना को बढ़ाने वाला होगा, मानसिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला होगा, पेशेंस के साथ होशियार और चालाक भी बनाएगा, खास करके महिलाओं को। इसके अलावा जो है बृहस्पति की सिंह राशि जो इनके मित्रगत राशि है, वहां पे इनकी जो है 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा, आपके अंदर जो है आत्मविश्वास को भी यह बढ़ाने वाला होगा, सरकारी कामकाज को ठीक करेगा, उच्च शिक्षा, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ के अलावा रिश्तेदारों से परिस्थितियों में विशेष सुधार करने वाला रहेगा। यही नहीं मिथुन राशि वाले, बृहस्पति का 9वां दृष्टि पंचम स्थान पे है, जो इनका कारकत्व स्थान होता है। अतः आपके जीवन में संतान का सुख, उच्च शिक्षा का सुख, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का सुख, सरकारी ठेकेदारियों का बहुत बड़ा लाभ, बुद्धिमत्ता का सत्य प्रयोग, इसके अलावा विदेशों में आपकी ख्याति की स्थितियों में वृद्धि, और साथ में जो है समझ लीजिए भाग्य से भाग्य स्थान पे सपोर्ट होना, यानी सभी छोटे कामों में भाग्य साथ देना आपके जीवन में प्रारंभ कर देने वाला रहेगा। यानी यह बृहस्पति का सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं है मिथुन राशि वाले, आपके सारे रुके काम प्रारंभ हो जाएंगे। जो करना है आप करिए। अब मैं इसमें कोई भी आपको कहीं से रुकावट उत्पन्न करने के बारे में बोल ही नहीं सकता हूं, बस आप तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए। बृहस्पति के फल को फिर भी बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। प्रत्येक दिन जो है आप जो है घर से हल्दी का तिलक लगा करके निकलिए, और इसके अलावा हर गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु को कोई भी पीला फल या फिर मेवा अर्पित करिए, और हो सके तो केसर का भी भोग उनको प्रत्येक दिन लगाइए। आप देखिए कितना लाभ बढ़ता है। बस तरक्की के रास्ते आपके जीवन में खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के 8वें स्थान पे जो है यह विराजमान होंगे। सर्वप्रथम एक बात सुन लीजिए कर्क राशि वाले,
ऐसे तो बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य और षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं। अष्टम स्थान को ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु का घर माना जाता है, अशुभ स्थान माना जाता है, कष्ट का स्थान माना जाता है। लेकिन बृहस्पति तो परम पिता ब्रह्मा है, ये तो पालन करता है, जीवन देने वाले हैं, जीवनदायिनी ग्रह हैं, तो अष्टम स्थान में ये कारक तत्व होते हैं। इनको कौन मार सकता है, इनको कौन बर्बाद कर सकता है, इसीलिए बृहस्पति अष्टम स्थान में कारक माने जाते हैं। यही कारण है कि अष्टम स्थान का बृहस्पति जो है आपके लिए कर्क राशि वाले आपके जीवन में केस मुकदमा से बचाएगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा, वैवाहिक जीवन को ठीक करने वाला होगा, शत्रुता जो आपके समक्ष पड़ा हुआ था अपने पराक्रम के दम पे शत्रुता को दूर करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है उचित ज्ञान बुद्धिमत्ता के द्वारा जो है आप हर चीजों में सही जगह पे पैसे लगाएंगे। इसके अलावा अष्टम स्थान का बृहस्पति पुराने से पुराने केस मुकदमा, पुराने से पुराने खानदानी प्रॉपर्टी विवाद को ठीक करने वाला रहेगा। आप पेट की समस्याओं से, नेत्र की समस्याओं से और पैरों के कष्ट की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी, इसमें यह सुधार करेगा। अब आपको लग रहा था जीवन में कुछ नहीं होगा, सुसाइड लास्ट ऑप्शन है। अब आपको लग रहा था जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, हम जीवन भर संघर्ष करते रह जाएंगे, डिप्रेशन में चले गए थे, इस प्रकार की परेशानियों से यह बचाने वाला रहेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो होते हैं कर्क राशि वाले, ये भाग्य के मालिक होते हैं। यानी जब बृहस्पति आपके कुंडली में जो है अष्टम स्थान में रहेंगे तो पदोन्नति या प्रमोशन के रास्तों को खोलेगा। धार्मिक यात्राओं के अलावा छोटी छोटी यात्राओं का लाभ होने वाला रहेगा। आपके पिता के साथ आपके तालमेल में सुधार होंगे, आपके बॉसेस के साथ आपके तालमेल में सुधार होंगे, मानसिक शांति आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं। लोन बढ़ा यानी कर्ज बढ़ा, शत्रुता बढ़े, आत्मविश्वास में कमी हुई, शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हुई, आपके संतान ने आपके खिलाफ विमुख हो रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं को यह ठीक करने वाला रहेगा। यही नहीं, अष्टम स्थान का बृहस्पति आपके पिता के भी तरक्की को ठीक करने वाला रहेगा। बृहस्पति अपने पांचवें दृष्टि से द्वादश स्थान को देखने वाले रहेंगे, जिसका शर्त अर्थ यही होता है कि क्योंकि द्वादश स्थान के बृहस्पति कारक होते हैं, ये तो मोक्ष का स्थान होता है। मोक्ष कैसे मिल सकता है, ये तो खुद ही मोक्षदाता होते हैं। अतः आपको जो है विदेश यात्रा और कर्ज के लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह सातवीं दृष्टि से द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, जो लव रिलेशन में सुधार करेगा, नए नए मित्रों का सहयोग मिलेगा, व्यापार और नौकरी में परिवर्तन के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कर्क राशि वाले, धन संचय होना चालू हो जाएगा। आपकी वाणी में कठोरता से मासूमियत आने लगेंगे, आपके विचारों में कठोरता से जो है कह सकता हूं कि इमोशनली अटैचमेंट होने की वाणी आपके जुबान से उत्पन्न होने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी प्रकार का इलीगल रिलेशनशिप में आप थे, लेकिन आप उनके बिना नहीं रह पाते थे और आपको लगता था कि उनसे रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाए, तो वह रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। यह नौवीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है, जहां के वो कारक होते हैं। यानी कहीं न तो कहीं कर्क राशि वाले भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा, माता पिता से तालमेल में सुधार कर देगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार कर देगा, सामाजिकता लोगों में आपकी ख्याति बोलने चालू हो जाएंगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चतुर्थ स्थान को देखने के कारण जो है आपके जीवन में जो है धन और संपत्ति, लिख लीजिए कि बढ़ना तय है, इसको किसी भी कीमत पे खत्म कर ही नहीं सकते हैं। यानी कहीं न तो कहीं कर्क राशि वाले यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन लिख लीजिए जिंदगी बदल देगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है आप गुड़ और चने का भोग जो है या तो केला पेड़ या भगवान विष्णु जी के समक्ष लगाइए, या फिर गुरुवार के दिन जो है केसर की कोई भी मिठाई जो है आप विष्णु जी को भोग लगाइए। प्रत्येक दिन हल्दी का तिलक लगाइए केसर डाल करके। ओम नमः भगवते वासुदेवाय के अलावा ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप तो करिए और कर्म करना चालू कर दीजिए। हो गया आपके तरक्की के रास्ते प्रारंभ, अब हुए हैं दुख दूर। सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति आपकी कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम स्थान पे यह विराजमान हो जाएगा। सिंह राशि वाले, निश्चित तौर पे कर्ज तो बढ़ा आपके जीवन में, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आई, कहीं न तो कहीं तनाव भी बढ़ा,
कुछ निर्णय भी गलत हुए, पेशेंस में कमी हो रहा था। जब यह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो सर्वप्रथम विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आपके दांपत्य जीवन में ना चाह करके भी खलल उत्पन्न हुआ, आपके दांपत्य जीवन में ना चाह करके भी अविश्वासिता उत्पन्न हुई, आपके दांपत्य जीवन में ना चाह करके भी डिवोर्स तक की संभावनाएं बन गई, उस परिस्थितियों को यह ठीक करने वाला रहेगा। सिंह राशि वाले, आपकी कुंडली में बृहस्पति अष्टम स्थान और पंचम स्थान के सीधे अधिपति होते हैं, अर्थात आपके जीवन में नए व्यापार और नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे। आपको विवाह करना है लेकिन आपके मन चाहे रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, आपको विवाह करना है लेकिन आपके जीवन में मन चाहा जो है, कह सकता हूं विचार ज्ञानवान पर्सन नहीं मिल पा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं को यह दूर कर देने वाला होगा। आप नए व्यापार और नए नौकरी को जो प्रारंभ करते, कैसे प्रारंभ करते, इधर तो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन खराब हुई और उधर कोई फाइनेंशियली सपोर्टर नहीं मिल पा रहा था, तो वह मिल जाएगा। सप्तम स्थान में बृहस्पति जो आपके जीवन में विराजमान होंगे, तो आपके जीवन में सरकारी गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी आनी चालू हो जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के योग बढ़ने चालू हो जाएंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के अष्टम स्थान के अधिपति होते हैं। अष्टम स्थान के अधिपति होने के कारण आप अपने जीवन में कड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। पैरों की समस्याएं, बैक पेन की समस्याएं और मन में सुसाइड अटेम्प्ट के अलावा अब आपको लगता था कि खुद की संपत्ति बेचनी पड़ जाएंगी, यह समस्याओं से आपको बचाने वाला रहेगा। कर्ज तो आपके जीवन में किलो के भाव में हुआ, कर्ज आपको आधा से ज्यादा तो कर्ज ही आपको तनाव और टेंशन दे करके रखा है। लेकिन सिंह राशि वाले, यह बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश कर्ज के मुक्ति के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति पंचम स्थान के अधिपति होते हैं। किसी कारण से प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा था, किसी कारण से परिवार वाले नहीं मान रहे थे, लव रिलेशन में ना चाह करके भी कंफ्यूजन पैदा हुआ, लिख लीजिए कि इस प्रकार की समस्याओं को यह ठीक करने वाला रहेगा। यही नहीं सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति आपके कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। ऑनलाइन व्यापार में आपकी तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। आपके व्यापार में आपको सपोर्टर मिलेंगे, पार्टनरशिपिंग का सहयोग मिलने वाला रहेगा और आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज में आपकी ख्याति खत्म हुई थी, ख्यातियों में विकास होगा और आपके संतान फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर मामले में आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे और लव रिलेशन तो सुधार होना ही होना है। सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो पंचम दृष्टि से आय स्थान को देखेगा। आय स्थान को जब भी कोई शुभ ग्रह देखता है तो आय में वृद्धि होना चालू हो जाता है सिंह राशि वाले। यानी सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति आय स्थान को देखेगा तो आय में विशेष बढ़ोतरी के रास्तों को खोलेगा। बड़े भाई बहनों के अलावा पिता के सहयोगों में वृद्धि होने चालू हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विशेष लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। बृहस्पति अपने 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। ओवर कॉन्फिडेंट गलत डिसीजन जो हुआ है लाइफ में वह ठीक हो जाएंगे। आपके हेयर फॉल की समस्याओं को दूर करेगा। चेहरे में फोड़े फुंसी जो निकल रहे थे इसकी समस्याओं को दूर करेगा। कुछ लोग ठेका ले लिए थे कैरेक्टरलेस साबित करने का, बदनाम करने का समाज में, वह समस्याओं को ठीक करेगा। और यह 9वीं दृष्टि तृतीय घर को देखेगा, जिसका अर्थ यह होता है किसी प्रकार का इनकम टैक्स से रिलेटेड विवाद, किसी प्रकार के रिश्तेदारों के द्वारा, मित्रों के द्वारा गलत डिसीजन ले लेने के कारण नुकसान की संभावनाएं, इन सभी चीजों को यह ठीक करने वाला रहेगा। सरकारी कामकाज में बड़ा लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा और आपके जीवन में जो है भौतिक सुख सुविधाओं में और व्यर्थ के जो खर्चों का आपने अंबार लगा रखा था ना, अब आप खुद ही धीरे धीरे सबको साइड कीजिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा हर डिसीजन गलत हुआ है। बट यही बोलूंगा सिंह राशि वाले, कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा अपने क्रोध पे नियंत्रण आपको अवश्य रखना चाहिए, ताकि बुरे से बुरे परिस्थितियों में आप अच्छे निर्णय ले पाए। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन केसर, हल्दी और चंदन का तिलक लगाना चालू कर दीजिए। हर गुरुवार के दिन जो है हल्दी के माले का जो है कह सकता हूं कि जाप जो है 108 बार करिए हल्दी के माले से, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। और प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु जी को गुड़ का भोग या गुड़ से बनी हुई खीर का भोग अवश्य लगाइए। रास्ते नहीं सुधरेंगे, असंभव है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जीवन में कुछ बढ़िया होने वाला है। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले,
अगर मैं आपके लिए बृहस्पति की राशि परिवर्तन का चर्चा करना चाहूं तो देखिए कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में यह षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। कन्या राशि वाले, बृहस्पति जो होता है आपकी कुंडली में, यह सप्तम स्थान के अलावा नवम स्थान के अधिपति होते हैं। सर्वप्रथम एक बात बता दूं, ऐसे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र के मालिक होते हैं। छठे स्थान का बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में ऐसे तो बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन देखिए कन्या राशि वाले, कहा जाता है कि बृहस्पति जब अकेला हो तो शुभकारी फल होता है, परंतु आपके लिए थोड़ा सा कुछ मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब बृहस्पति आपके कुंडली के षष्ठ स्थान पे रहेंगे तो आपको कर्ज की ओर थोड़ा लेके जाने का प्रयास करेगा। बृहस्पति शत्रुता थोड़ा सा बढ़ाने वाला रहेगा, गलत निर्णय की ओर भी ले जाने वाला रहेगा और स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। मैं यही बोलूंगा कन्या राशि वाले कि आपको शरीर का ध्यान रखना है, शत्रुता नहीं पैदा करना है, सोच सोच के पैसे को खर्च करना है और दूसरों के बातों में आ करके किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी संपत्ति को जो है वह लिक्विड मनी हो, गोल्ड हो या कुछ भी हो, सस्ते में नहीं बेच देना है। और किसी भी सरकारी अफसर से मतभेद नहीं करिएगा तो देखिए कि बृहस्पति का और क्या फल बेहतर मिलेगा। इसके अलावा षष्ठ स्थान का बृहस्पति संतान सुखों में वृद्धि करने वाला रहेगा। षष्ठ स्थान का बृहस्पति कर्ज की मुक्ति को रास्ते को खोलने वाला रहेगा। षष्ठ स्थान का बृहस्पति जो है आपको बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी तो नहीं करेगा, लेकिन अपने पिता से तालमेल में बेहतर स्थितियों को बना के रखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति होते हैं जो षष्ठ पे आ रहे हैं। अर्थात विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे, लेकिन नाजायज रिश्तों से आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्तम स्थान का अधिपति बृहस्पति जब षष्ठ स्थान पे रहेगा तो साझा व्यापार के कामों में दिक्कत तो कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई साझा व्यापार जिसके कारण आप मेंटली तौर पे परेशान थे, इस प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला रहेगा। यही नहीं, सप्तम स्थान का अधिपति बृहस्पति जो है आपको व्यापार और नौकरी में परिवर्तन के लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं जो भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो देगा, लेकिन खर्च से आपको बच के रहना पड़ेगा। जो आपके माता से तालमेल तो सुधार करेगा, लेकिन माता के साथ आपको तालमेल बहुत ही अच्छे बना करके रखने पड़ेंगे। जो सामाजिक लोगों के मध्य में उन्नति और तरक्की के रास्तों को तो खोलेगा, लेकिन अहंकार पे आपको नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। जो आपको विदेश यात्राओं की संभावनाओं को तो बढ़ाएगा, लेकिन व्यर्थ के खर्च से आपको बच करके रहने पड़ेंगे। यही नहीं, बृहस्पति का कर्म क्षेत्र पे पंचम दृष्टि जो है नए व्यापार और नौकरियों से तालमेल में सुधार करेंगे। आपके पिता से और आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल में सुधार करेंगे, लेकिन अहंकार पे नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। द्वादश स्थान पे बृहस्पति केस मुकदमा कर्ज से बचाएगा। द्वादश स्थान का बृहस्पति विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाओं को देगा। किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं थी उसमें सुधार करेगा। और बृहस्पति की नौवीं दृष्टि जब द्वितीय स्थान पे पड़ेगा कन्या राशि वाले, तो आपके जीवन में धन संचय को बढ़ाएगा, पारिवारिक तालमेल को ठीक करेगा, लव रिलेशन को ठीक करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ बातों में आप अपने राय नहीं दे पाते थे, कुछ बातों में परिवार के कुछ लोग हो या मित्रगत संबंध हो या दोस्त हो या लव रिलेशन हो, नाजायज धन के जो खर्च कर रहे थे, इस पे आप रोकथाम करने वाले रहिएगा। और वास्तविक जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, अपने जीवन में वास्तविकता को किस प्रकार से रखना है, अपने अस्तित्व को किस प्रकार से बचाना है, यह ज्ञान आपके अंदर निहित करने वाला रहेगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा, अगर आप बृहस्पति के दशा में अहंकार पे नियंत्रण कर लेते हैं, क्रोध पे नियंत्रण कर लेते हैं, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखते हैं और पैसे का जो है खर्च पे विशेष ध्यान रखते हैं, तो ये षष्ठ स्थान का बृहस्पति का कोई अशुभ फल नहीं मिल सकता है। क्योंकि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मार्गदर्शक हूं और एक बताने के लिए आपके समक्ष आता हूं। मैं आपके हाथ पकड़ के आपको सहायता नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप इस बातों पे ध्यान दीजिएगा कन्या राशि वाले। फिर भी बृहस्पति के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हल्दी चंदन केसर का तिलक लगाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो आपको करना ही पड़ेगा प्रत्येक दिन, भले ही 11 बार करे या 21 बार करे। इसके अलावा जो है प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है बृहस्पति जी को भगवान विष्णु को पीले वस्त्र के ऊपर 5 पीस छुहाड़े का भोग या फिर जो है 5 पीस पेड़े जो पीले होते हैं वह वाले अवश्य भोग लगाइएगा। तुला राशि वाले, जब बृहस्पति
कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान में स्थित हो जाएंगे। तुला राशि वाले, बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं और तृतीय स्थान के अधिपति होते हैं। और वास्तविक तौर पे बृहस्पति जो होते हैं ये पंचम स्थान के कारक तत्व फल को देने वाले होते हैं। हुआ क्या तुला राशि वाले, नीचगत बृहस्पति संपत्ति में कमी किया, कर्ज की स्थितियों को बढ़ाया, माता के स्वास्थ्य को खराब किया, मेंटल स्टेबिलिटी को खराब किया और इसके अलावा जो है समझ लीजिए सरकारी कामकाज का नुकसान और मनचाहा शिक्षा ग्रहण भी नहीं होने दिया। लेकिन तुला राशि वाले, जब बृहस्पति आपके कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो रहा है। सर्वप्रथम यह उचित शिक्षा के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। सरकारी नौकरी में जो भी दिक्कतें हो रही थी इसको ठीक कर देगा। आप किसी प्रकार की कंपनी चलाते हैं, इन्वेस्टर नहीं मिल पा रहे थे, इन्वेस्टर मिल जाएंगे। पंचम स्थान का बृहस्पति जो है संतान जो आपसे दूर था, संतान से जो कलह हो रहा था, संतान आपके खिलाफ जो बात कर रहा था वह आपके सपोर्ट में आने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा जो कौड़ी के भाव में चला जा रहा था उस परिस्थिति को ठीक करेगा। आप ही की संपत्ति पे आप ही का जो विवाद हुआ यह ठीक कर देगा। आपकी माता या आपके ही परिवार के लोग आपके जो खिलाफ हुए इस परिस्थिति को यह ठीक कर देने वाला रहेगा। यही नहीं, तुला राशि वाले, बृहस्पति जो है आपके जीवन में सरकारी कामकाज में सुधार करेगा। सामाजिकता तौर पे आपकी जो किरकिरी हो रही थी, आपके कह सकता हूं कि पर्सनालिटी में जो कमी हो रही थी, सम्मान में जो कमी हो रही थी, इस प्रकार की परिस्थितियों को यह ठीक करने वाला रहेगा। यही नहीं, यह बृहस्पति जो है आपके जीवन में रोग और ऋण से बचाएगा आपको, पिता की तरक्की के रास्तों को खोलेगा, पेट की समस्याएं, पैर की समस्याएं, हृदय की समस्याएं जो कंटिन्यू चल रही थी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से रिलेटेड समस्याओं को सुधार करने वाला रहेगा। आपके जीवन में मेहनत आपने बहुत किया, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होकर के मेहनत कर रहे थे लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब उसका लाभ मिलेगा। आपने पैसे दे करके एक मनचाहे पद को प्राप्त किया लेकिन उस पद के लिए भी आपको आय के स्रोत नहीं मजबूत हो पा रहे थे, उस प्रकार के स्रोत को यह मजबूत करने वाला परिस्थिति में सुधार करेगा। आपके बड़े भाई बहनों से तालमेल में तो सुधार करेगा ही करेगा, सरकारी कामकाज के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल में भी यह सुधार करने वाला रहेगा। बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से खुद के कारक तत्व स्थान भाग्य स्थान को देख रहा है जो आपके पदोन्नति प्रमोशन के रास्तों को खोलेगा। आपको समाज में सम्मान मिलेगा, सरकार के द्वारा कुछ विशेष औहदों पे आपको जो है कर्तव्य करने के लिए स्थितियों पे लाया जाएगा, यानी आपकी जिम्मेवारी को बढ़ाया जाएगा। आय स्थान को बृहस्पति देख रहा है जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, जो गलत निर्णय हुआ आपके जीवन में, जो लोग आपको आप ही के पीठ के पीछे छुरा भोगते थे, इस परिस्थिति को ठीक करेगा। ऐसे तो शनि के ढैया भी आपको कहीं ना तो कहीं बहुत परेशान किया है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था किसी ग्रहों का, तो सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। यही नहीं, तुला राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन को बदलने वाला होगा और इतिहास बनाने वाला होगा। बस आपको अपने मोटापा पे और अपने भावुकता पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यह प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाने वाला होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जो अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं, जिन लोगों को संतान ही सुख नहीं मिल पा रहा था, लिख लीजिए कि मिलना चालू हो जाएगा। अब बृहस्पति के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है, हल्दी के माला से जो है ओम गुरु गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। रुद्राक्ष के माला से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है केसर से बना हुआ कोई भी मिठाई विष्णु जी को आपको अर्पित करना है। और गुरुवार के दिन जो है गुड़ का सेवन करें, पीले वस्त्र का सेवन करें। लाभ की संभावनाएं लिख लीजिए, यही तो इतिहास रचने का टाइम है। तो अब आलस्यपन करके मत बैठिए, कर्म करना चालू कीजिए, क्योंकि हम हाथ पकड़ के तो नहीं करवा सकते हैं, यह याद रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि वाले यह चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बात बता दूं
कि आपकी कुंडली में बृहस्पति जो होते हैं यह कारक तत्व फल देने वाले होते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में धन के अलावा पंचम स्थान यानी त्रिकोण स्थान के अधिपति होते हैं। त्रिकोण राजयोग की स्थिति को बढ़ाने वाला रहेगा। यानी वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति की मकर तत्व स्थिति रही तो कर्ज बढ़े, सरकारी कामकाज खराब हुआ, पारिवारिक तालमेल में सुधार नहीं आ पाया, इसके अलावा शिक्षा धन में कमी हुए और प्रेम विवाह के तो इतिहास ही बन गया। अब जब यह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं न तो कहीं वृश्चिक राशि वाले खुद के भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपके परिवार के लोग, समाज के लोग, खास करके आपके खुद के माता पिता जो आपके खिलाफत बात किए अब आपके सपोर्ट में आने चालू हो जाएंगे। आपको संपत्ति बेचने थे, नहीं बिक पा रहे थे, आपको नए वाहन और संपत्ति लेने थे, नहीं ले पा रहे थे, बस आप लिख लीजिए, होना तय है। संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है वृश्चिक राशि वाले। यही नहीं, वृश्चिक राशि वाले जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में जो है किसी भी परिस्थितियों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में बड़े आपको जिम्मेवारी मिलेंगे, बड़े ओहदे मिलेंगे, समाज में परिवार में सम्मान बढ़ेगा, घरेलू कलह की स्थितियां दूर होंगी, कंपनी में बड़े इन्वेस्टर आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलने चालू हो जाएंगे। और यही नहीं, वृश्चिक राशि वाले मानसिक शांति के अलावा उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होना चालू हो जाएगा। पंचम स्थान के अधिपति हैं, प्रेम से विवाह लिख लीजिए, होना तय है। उचित संतान का योग भी मिलेगा। संतान का स्वास्थ्य खराब था, संतान के फ्यूचर को लेकर परेशानियां चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। मैंने बताया है कि लॉटरी सट्टा या फाइनेंस या इंश्योरेंस रिलेटेड कामों में तो लाभ मिलेगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जीवन में जो है विवाह नहीं हो रहे थे, मनपसंद नहीं रिश्ते मिल पा रहे थे और मिल रहे थे तो किसी प्रकार की कोई कमी हो रही थी, यह सुधार हो जाएंगे। किसी प्रकार के पुराने लव रिलेशन दूर चले गए थे, वह नजदीक आ जाएंगे। आप इलीगल रिलेशन से परेशान थे, उसमें छुटकारा मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा में आपके लाभ हो जाएंगे। जिन लोगों को वाणी दोष लग रहा था, यानी आपके वाणी का महत्व नहीं था, वह संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। प्राइवेट जॉब में थे, अंडरटेकिंग जॉब में थे, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब की मन में ख्वाहिश जो चल रही थी, इस परिस्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। यही नहीं, वृश्चिक राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन इतिहास बदलने वाला होगा, याद रखिएगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति अष्टम स्थान को पंचम दृष्टि से देखेगा। अष्टम स्थान के बृहस्पति कारक होते हैं, क्योंकि मृत्यु घर होता है, वहां पे बृहस्पति की मृत्यु कैसे हो सकती है, यह तो पालन करता है। अतः आपको केस मुकदमा से रक्षा करेगा। आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुधार लाने वाला रहेगा। पैरों में कष्ट की संभावनाओं को दूर करेगा। मन में सुसाइड की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, अब आपको लग रहा था कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी तो करने का मौका आया है। बृहस्पति कर्म क्षेत्र को सातवीं दृष्टि से देखेगा, जो आपको समाज में, विदेशों में, इसके अलावा किसी भी बड़े क्षेत्रों में एक्स्ट्रा पद की प्राप्ति होगी। बृहस्पति द्वादश स्थान को देखेंगे अपनी नौवीं दृष्टि से, यह लाभकारी फल देगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले द्वादश स्थान बृहस्पति के कारक तत्व स्थान होता है। ऐसे तो मोक्ष का स्थान होता है, बृहस्पति तो दूसरों को मोक्ष देने वाले होते हैं, तो इनको मोक्ष कौन दे सकता है? जो कर्ज की मुक्ति कराएगा, विदेश से जाने में वीजा से रिलेटेड, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, ये किसी प्रकार के भी जो केस मुकदमा या विवाद हो रहे थे, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। मानसिक शांति से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता है। जब मन शांत हो तभी मनुष्य बड़े कर्म को करता है। और यह किस प्रकार से होता है? जब आप पारिवारिक, मेंटली और फिजिकली बहुत बेटर हो। यही तीनों चारों चीजों से मानसिक शांति मिलती है। मतलब आप धन संचय कर लीजिए, जमा कर लीजिए, प्रॉपर्टी बना लीजिए, यही मौका है प्रॉपर्टी बनाने का। नहीं बना पाइएगा तो ये मत बोलिएगा कि मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ बता सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाइए। प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है गन्ने का जूस जो है आप भोग के स्वरूप में विष्णु जी को अर्पित करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। प्रत्येक दिन 13 अप्रैल तक 1 पीस छुआड़े या फिर 1 पीस किशमिश
आप जो है विष्णु जी को भोग के स्वरूप में चढ़ाइए और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का प्रयोग करिए। अगर आपके पास कोई तांबे का कॉइन या गोल्ड से रिलेटेड कोई भी ज्वेलरी आइटम है, धारण करके रखिए और लिख लीजिए, यहां से इतिहास रचाने वाला है। लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में यह तृतीय घर में आ जाएंगे। धनु राशि वाले, सर्वप्रथम एक बात बता दूं कि बृहस्पति आपके कुंडली में लग्न के मालिक होते हैं। बृहस्पति आपके कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं। लग्नेश कहीं भी बैठ जाए लाभकारी फल देता है, लेकिन लग्नेश बृहस्पति है और बृहस्पति कहीं अकेले बैठ जाए तो ज्यादा लाभकारी फल देने वाला होता है। यानी धनु राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके कुंडली के तृतीय घर में बैठ जाएंगे। क्या हुआ? मकर तत्व राशि वाला बृहस्पति विचार खराब किए, वैवाहिक जीवन को खराब किया, धन संचय नहीं हुआ, कर्जदार बन गए और आपकी मधुरता और आपकी क्वालिटी खराब हो गई थी। अब जब बृहस्पति आपकी कुंडली में तृतीय घर में आए हैं तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगा और आपका पराक्रम ही आपका संपत्ति होता है, आपका पराक्रम ही आपका धन होता है। बेवकूफ बनाए लोग आपको, आपके पैसों को लूटे, बेवकूफ बनाए, आपको परिवार के लोगों से सपोर्ट नहीं मिला, कर्जदार बन गए आप। लेकिन जब बृहस्पति आपकी कुंडली के तृतीय स्थान में आ रहे हैं तो आपके जीवन में जो है पराक्रमी बनाएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपके सोच में उछाल आना चालू हो जाएगा। रिश्तेदारों के अलावा, सरकार के काम के अलावा, भाई बहनों से रिलेशन में सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी, वह छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो। यही नहीं, धनु राशि वाले, यह बृहस्पति का तृतीय घर में प्रवेश होना स्वतंत्र रूप से उच्च शिक्षा के लाभ को देगा। सरकारी कामकाज में बढ़ोतरी करने वाला होगा, रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलेगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद आपके बिक जाएंगे, संपत्ति बिक जाएंगे, धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी कुंडली में जब बृहस्पति तृतीय स्थान पे बैठेगा तो आप अपने जीवन में अपने पराक्रम के दम पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के दम पे आय को बढ़ाने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है बृहस्पति का तृतीय से पंचम स्थान यानी वैवाहिक जीवन और सप्तम स्थान रहेगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि अपने पराक्रम के दम पे, अपने बुद्धि के दम पे अपने वैवाहिक जीवन में सुधार कीजिएगा। अपने पराक्रम के दम पे जो लोग आपके व्यापारिक स्तर को या नौकरी में आपसे जबरदस्ती काम करवा रहे थे, आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, इस परिस्थिति को ठीक करने वाला रहेगा धनु राशि वाले। यही नहीं धनु राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो है कुंभ राशि में प्रवेश आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। समाज में आपकी ख्याति बोलनी चालू हो जाएगी, सामाजिकता लाभ मिलना चालू हो जाएगा, लव रिलेशन के योग बनने चालू हो जाएंगे। बृहस्पति पंचम स्थान को देखेगा, अपनी बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा। खास करके यह आपके जो वैवाहिक जीवन में केचर केचर हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, विश्वास में कमी हो रहा था, डिप्रेशन में आप कभी कभी नशा का आदी भी बन रहे थे, या गलत डिसीजन जो ले रहे थे ना, या फिर कलीग लोगों से जो तालमेल खराब हो रहा था, उसमें सुधार हो जाएगा। आपका व्यापार और नौकरी में परिवर्तन करना है, लिख लीजिए। सरकारी कामकाज में कुछ लोग ठिका ही ले रखे थे कि बर्बाद कर देंगे, अब उसके समय बर्बाद होने की आ चुकी है। यानी विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा बृहस्पति जो है भाग्य स्थान को देख रहे हैं सातवीं दृष्टि से, और भाग्य स्थान तो बृहस्पति का खुद का कारक तत्व स्थान होता है। यानी कहीं न तो कहीं धनु राशि वाले आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देने वाला होगा। समुद्रिक यात्रा हो, विदेशी यात्रा हो, सरकारी कामकाज का लाभ हो, धार्मिक यात्रा हो, सभी के लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। कुछ लोग आपके पद को प्रमोटेड नहीं कर पा रहे थे, यानी प्रमोशन नहीं दे रहे थे, आपकी ईमानदारी को लेकर के, आपके कर्तव्य को लेकर के लोग सोच लिए थे कि इसको बर्बाद कर दो, इसको संस्था से दूर कर दो, कंपनी से दूर कर दो, किसी भी ऑफिस से दूर कर दो, नहीं सक पाएंगे कि ईमानदारी ही आपका कीमत है। और ईमानदारी में जो लोग आपको फंसाने का ठिका ले रखे थे ना, वो उनके खुद की फंसने की समय आ चुकी है। बृहस्पति आपकी कुंडली में नौवीं दृष्टि से आय स्थान को देखेगा। यह तो इतिहास रच देने वाला रहेगा धनु राशि वाले। आय स्थान को जब कोई ग्रह देखे और वह ग्रह शुभ हो तो बस दौलत के अंबार लगने चालू हो जाते हैं। यानी कहीं न तो कहीं धनु राशि वाले यह बृहस्पति का
आय स्थान को देखना आपके जीवन में आय को बढ़ाएगा, विदेशी संपर्क में आपकी स्टेबिलिटी को मजबूत करेगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक करेंगे, आपके पिता आपको सपोर्ट करेंगे, आपका हर पराक्रम, हर बुद्धिमत्ता पैसे की ओर जाने वाला रहेगा। और यही एक मौका है, जितना धन संचय करना है कर लीजिए, जितना संपत्ति बनाना है बना लीजिए, यही तो लाभ का समय है। विदेश जाने के रास्ते तो खुल ही रहे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। फिर भी धनु राशि वाले बृहस्पति के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करिए। प्रत्येक दिन जो है कोशिश कीजिए तांबे के पात्र में जल ग्रहण करने का या पीतल के पात्र में भोजन ग्रहण करने का, और हर गुरुवार के दिन जो है पीले वस्त्र को धारण कीजिए। गुरुवार के दिन नॉनवेज और शराब का सेवन को बंद करिए, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए जो कम लगाते हैं आप। और इसके अलावा जो है आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन गुड़ का खीर बना करके विष्णु जी को भोग लगाइए। इतना ही तो आपके जीवन के इतिहास को बदल देगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में जो है मकर राशि वाले बृहस्पति जो है समझ लीजिए कि सेकंड स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। मकर राशि वाले, संघर्ष तो खैर आपने पैदाशी होते ही लिया है, जब से पैदा लिए हैं संघर्ष करते जा रहे हैं। समस्या आपके साथ सिर्फ यही होती है कि आप एकदम क्लियर बोलते हैं और आपका वाणी का कड़वाहट ही जो है ना कभी कभी आपको ले डूबता है। अब यहां पे देखिए क्या होगा। स्वतंत्र बृहस्पति लाभकारी रहेगा। मकर तत्व स्थान पे बृहस्पति निर्णय गलत किया, समाज में ख्याति कम हुई, मेंटल स्टेबिलिटी को खराब किया। इसके अलावा कर्ज के योगों को बढ़ाया और सत्य बात बोलूं कोई सरकारी कामकाज का लाभ तो मिला ही नहीं, आप ही के परिवार वाले लोग आपके शत्रु बन के बैठ गए। मकर राशि वाले, जब बृहस्पति प्रवेश करेंगे ना कुंभ राशि में तो द्वितीय स्थान पे आपके विराजमान हो जाएंगे, जो आपके जीवन में मकर राशि वाले सुख समृद्धि और धन संचय को बढ़ाने वाला होगा। आपके लव रिलेशन में जो खराबियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। परिवार के प्रत्येक लोग जो आपसे नफरत करने की भावनाओं को उत्पन्न कर रहे थे वह परिस्थितियों में सुधार हो जाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग, आपके मेहनत का किया हुआ प्रयोग धन के रास्तों को नहीं खोल पा रहा था, अब धन के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। यही नहीं, मकर राशि वाले जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी वाणी में एक मधुरता आएगी, आपकी वाणी में एक बुद्धिमत्ता झलकेगी, आपकी वाणी में चालाकी झलकेगी और आपकी वाणी में खुद का फायदा निकालने का कहीं न तो कहीं विश्वास भी रहेगा। यही तो आपके इतिहास को बदलने वाला रहेगा। यही नहीं, मकर राशि में मकर राशि वाले धन स्थान का बृहस्पति कर्ज समाप्त करेगा, धन संचय नहीं होता था उसको ठीक करेगा, मानसिक चेतना को विकास को ठीक करेगा। आपके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, आपके विवाह के लिए मनचाहे रिश्ते नहीं आ रहे थे, मनचाहे रिश्तों पे बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। अब आप इस बात का चिंता मत करिए कि विवाह नहीं होगा, अब आप इस बात का चिंता मत करिए कि मेरा लव रिलेशन खराब हो जाएगा। जो लोग भी अपने जीवन में किसी ऐसे रिलेशन में थे जैसे इलीगल रिलेशन में थे या आप उससे निकलना चाहते थे तो निकलिएगा भी। अगर आप चाहते थे कि स्थिति ठीक हो तो ठीक हो जाएगी। आप चाहते थे कि नौकरी में परिवर्तन हो, आप चाहते थे कि व्यापार में परिवर्तन हो, आप ही के कलीग, आप ही के साथ किया गया काम, आप ही के साथ रहने वाले लोग आपके जो दुश्मन बन बैठे थे ना और आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाते थे क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन से आप मजबूर थे, वह परिस्थिति को यह ठीक करने वाला रहेगा। यही नहीं, आप अपने परिवार के प्रत्येक लोगों को संचय करिएगा। जब धन ना होना तो कोई काम का मनुष्य नहीं होता है, जब धन आएंगे तो परिवार के लोग आपके पास आने चालू हो जाएंगे। उसमें आप ये चीज देखिएगा कि आपके अपने कौन है पराये कौन है। कभी कभी अपने भी फायदे के चलते जो है ना लाभ निकाल करके चला जाता है। यही नहीं, मकर राशि वाले जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके समाज में धन के लाभ बढ़ने चालू हो जाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, रिश्तेदारों से लाभ मिलने चालू हो जाएंगे, तृतीय संतान का जो स्वास्थ्य कष्ट चल रहा था वह समस्याएं ठीक हो जाएंगे, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, संपत्ति बिकने की संभावनाएं बन जाएंगी। द्वादश स्थान का मालिक जब द्वितीय हो जाए और अकेला हो जाए और समगृह राशि में हो जाए
तो विदेश यात्राओं की संभावनाओं को बढ़ाएगा, कर्ज के रास्तों को ठीक करेगा। पुराने केस मुकदमे में किसी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज ही नहीं हो पा रहा था, किसी प्रकार से कोई सिस्टम ही नहीं बन पा रहा था, वह सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। यानी सभी प्रकार के कानूनी परेशानियों से आपको दूर करने वाला रहेगा। बृहस्पति षष्ठ स्थान को देखेगा पंचमी दृष्टि से, अतः कुछ शत्रु और कुछ आपके जो कंपटीटर है वह आपको जो है चीट करने का कोशिश करेंगे, तो आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अष्टम स्थान को देखेगा बृहस्पति सातवीं दृष्टि से। अष्टम स्थान तो मोक्ष का स्थान होता है, मृत्यु का होता है, वहां तो बृहस्पति कारक होते हैं, क्योंकि बृहस्पति तो पालन करता होते हैं। अतः यह आपको ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा, मृत्यु से रक्षा करेगा, कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल करेगा, वैवाहिक जीवन में विश्वासिता जो कमी हो रही थी उसमें सुधार करने वाला रहेगा। और ये तृतीय दृष्टि यानी नौवीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा, जो आपके जीवन में नए व्यापार नौकरी को बढ़ाएंगे। पिता से तालमेल में सुधार करेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में शुभता पाई जाती है। आपको विशेष ख्याति मिलेगी, विशेष जिम्मेवारी मिलेगी, संस्था हो या बड़े किसी प्रकार का भी रिलेशनशिप में आपके जीवन में आपको एक्स्ट्रा कहीं न तो कहीं पद की प्राप्ति होने वाली रहेगी। यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन मकर राशि वाले परिवर्तन ही नहीं है, यह जीवन को परिवर्तन करने वाला है। पर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये यही मौका है धन संचय कीजिए, ये यही मौका है संपत्ति बना लीजिए, ये यही मौका है कि जो नौकरी या व्यवसाय में आप फंसे हुए थे, स्वतंत्र होकर के कुछ नया करना चाहते थे, तो यही मौका है, आप करिए। बार बार ऐसा समय नहीं आता है, आप इसको कीजिए। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मकर राशि वाले, प्रत्येक दिन हल्दी का तिलक लगाइए, प्रत्येक दिन हो सके तो जल में आप दूध में हल्दी डाल करके ग्रहण करिए, हो सके तो तांबे का या सोने का कोई भी एक छल्ला धारण करिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु जी को जो है गुड़ की खीर का भोग लगाइए। गुरुवार के दिन नॉनवेज और शराब का सेवन मत करिए और मानसिक शांति बना करके रखिए। बस यही बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा। धन संचय अवश्य करिएगा। कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति आपकी कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के लग्न भाव पे विराजमान हो जाएगा। कुंभ राशि वाले, मकरस्थ राशि वाला बृहस्पति कर्ज को बढ़ाया, बुद्धिमत्ता में कमी किया, पेशेंस में कमी किया। लेकिन जब यह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपके जीवन में आपके सम्मान को बढ़ाने वाला चालू हो जाएगा। कुंभ राशि वाले, बृहस्पति आपके कुंडली में धन स्थान के अलावा जो है आय के मालिक होते हैं। धन और आय का मालिक जब खराब हो जाए तो सामाजिकता भी खराब हुई आपके जीवन में, और इसके आय के स्रोत भी खराब हुए। आप ही के परिवार वाले लोग आपके महत्व देना बंद कर दिए, आप ही के शत्रु और आप ही के दुश्मन, आप ही के लव रिलेशन में आपको चीटिंग हुआ, और इसके अलावा जो है समझ लीजिए मानसिक अस्थिरताएं देखने को मिली। लेकिन जब कुंभ राशि वाले बृहस्पति कुंभ राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपके कुंडली के लग्न भाव में ही प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके जीवन में कुंभ राशि वाले यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो है आपको बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी करेगा। आपके जीवन में पेशेंस बढ़ने चालू हो जाएंगे, एक आत्मविश्वास आपके अंदर जनरेट होगा, लाइफ में मुझे कुछ करना है। इसके अलावा आपको बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा, नए नए आइडियाज आपके मन में आने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पिता की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जब मन मनुष्य का सत्य हो तो कर्म सत्य होता है, जब कर्म सत्य हो तो भाग्य साथ देता है। यानी आप अपने जीवन में किसी ऐसे विचारों को लेकर के फंसे हुए थे, किसी ऐसे काम को लेकर के मोह माया में फंसे हुए थे, बड़े निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे, वह निर्णय लेना चालू कर दीजिएगा। आप कर्ज के मुक्ति के रास्तों को खोलिएगा। जो जो समस्याएं आपके जीवन में आपको बर्बाद किया है उसको मजबूती से ठीक करने वाले रहिएगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम स्थान को देख रहा है सातवीं दृष्टि से, जो नए व्यापार के अपॉर्चुनिटी को लाएगा। आप नौकरी में व्यवसाय में फंसे हुए थे, अब आपको लगता था कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो सकता है, इस परिस्थिति को ठीक करने वाला रहेगा। यही नहीं कुंभ राशि वाले, यह बृहस्पति के सप्तम स्थान का दृष्टि आपके विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, आपके जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे,
ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। आपकी कुंडली में कुंभ राशि वाले बृहस्पति द्वितीय स्थान के अधिपति होते हैं, अर्थात आपके लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। आपके जीवन में आप किसी को पसंद करते थे लेकिन सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देता था, वैल्यू देना चालू कर देगा। धन संचय तो हो ही नहीं रहा था, अब आपके जीवन में धन संचय होने चालू हो जाएंगे। आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रख ही नहीं पा रहे थे, अब रखना चालू कर दीजिएगा। आपके विचारों में जो कड़वाहट आ चुकी थी, आपकी वाणी में जो है कड़वाहट आ चुका था, दूसरों के प्रति आपके सम्मान में कमी हो रहे थे, दूसरों के प्रति हीन भावना जो आपके अंदर उत्पन्न हुई थी, यही एक उन्नति में बाधा का कारण बन रहा था। अब इन सभी चीजों में सुधार होने चालू हो जाएंगे। आपके नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, आय स्थान का अधिपति लग्न में केंद्र में आ रहा है, जिसका अर्थ यही होता है कुंभ राशि वाले कि आपके विदेशों में ख्याति बढ़नी चालू हो जाएंगी। पिता से, सीनियर अधिकारियों से, बड़े भाई बहनों से, सभी से सहयोग मिलना चालू हो जाएगा, जिस कारण आप अपने जीवन में अच्छे फैसले लीजिएगा, क्योंकि मेंटल पीस रहेगा तभी तो आप अच्छे फैसले ले पाइएगा। यही नहीं, बृहस्पति पंचम दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहा है, जो उसका कारकत्व स्थान होता है। जिनको संतान सुख नहीं मिल पा रहे थे, संतान सुख मिलेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का आपको विशेष लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सरकारी कामकाज में विशेष पद मिलेगा, सरकार के द्वारा सम्मान मिलेगा। इसके अलावा जो है आपके संतान के द्वारा आपकी धन की प्राप्ति होगी। पेट की समस्याएं, पैरों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं, नाक से रिलेटेड समस्याओं में सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याओं को ठीक करेगा। आपके चेहरे में चार्मिंग खत्म हो चुका था, लोगों के मध्य में अब आप आत्मविश्वासी कम हो चुके थे, आत्मविश्वास बढ़ना चालू हो जाएगा। और भाग्य स्थान को यह नौवीं दृष्टि से देखेगा। पता है, भाग्य स्थान बृहस्पति का कारकत्व स्थान होता है, यानी कुंभ राशि वाले आपका भाग्य भी साथ देगा, शनि के 7.5 के अशुभ फलों में भी कमी करेगा। आपके जीवन में प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। आप चाहते थे कि मन चाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग हो, बस आप लिख लीजिए कि हो रहा है। फिर भी कुंभ राशि वाले बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, बृहस्पति के फल को बहुत शुभ बनाना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि आप प्रत्येक दिन जो है घर से निकलने से पूर्व जो है कोशिश करिए हल्दी, चंदन और केसर के तिलक लगाने का। प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। बुरे से बुरे स्थितियों में गुरुवार के दिन हो सके तो आप मेहनत कीजिए, यानी बेसन का हलवा बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाइए। और घर से निकलने से पूर्व कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का। पिता से मतभेद मत करिएगा, पिता से सम्मान करिएगा, यही आपको आगे बढ़ाएगा। और अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद मत करिएगा, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिएगा, तुरंत दूसरों पर विश्वास मत करिएगा, यही विश्वास आपको ले डूबेगा, याद रखिएगा। फिर भी कुंभ राशि वाले बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको मैं एक और उपाय बताता हूं जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। उपाय यही है कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का प्रयोग अवश्य करिएगा। मीन राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली में बृहस्पति जो होता है वो लग्न के अधिपति होते हैं। मीन राशि वाले, एक बात आपको बताना चाहता हूं, बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो द्वादश स्थान पे रहेंगे। आपको पता है बृहस्पति अष्टम स्थान और द्वादश स्थान के कारक भी होते हैं, क्योंकि द्वादश स्थान जो होता है ये मोक्ष का होता है। मोक्ष किसको मिलता है? मनुष्य को मिलता है, या मनुष्य के जीवन में जो सत्य कर्म करता है उसे मोक्ष मिलते हैं। बृहस्पति तो पालन करता है, जीवनदायिनी है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके ज्ञान को निहित करते हैं। वह तो खुद ही दूसरों को निर्णय देते हैं कि तुम्हें स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, तो उनको द्वादश स्थान पे कौन मोक्ष दे सकता है। इसलिए द्वादश स्थान के बृहस्पति कारक होते हैं। लग्नस्थ जब बृहस्पति मकरस्थ था तो आय में कमी हुई, गलत निर्णय आप लिए, समाज में आपकी ख्याति खराब हुई, लव रिलेशन की स्थितियों में डिस्टरबेंस आया। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि बृहस्पति जो है नए नौकरी व्यापार के अपॉर्चुनिटी को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन मीन राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम आपको विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आप अपने जीवन में कठोर और सटीक निर्णय लेने चालू कीजिएगा। जहां पे भावुकता आपको ले डूबता था ना, आज उसी भावुकता को अपनी चालाकी में बदलने वाले रहिएगा। यही नहीं मीन राशि वाले, जब यह बृहस्पति द्वादश स्थान पे यानी कुंभ राशि में जाएंगे तो आपको केस मुकदमा कर्ज से बचा देगा। यह द्वादश स्थान का बृहस्पति जो है आपके जीवन में जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में जो है आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। धन संचय नहीं हो रहा था, धन संचय को बढ़ाने वाला कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वादश स्थान का बृहस्पति जो है
आपके जीवन में संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक करेंगे। अपने संतान के विवाह को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी इसको यह ठीक करने वाला रहेगा। अपने पिता की तरक्की को लेकर के जो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस चल रहा था इसको ठीक करने वाला रहेगा। यही नहीं, मीन राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो लग्न के मालिक हैं, आप बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। जब बृहस्पति आपके कुंडली में द्वादश स्थान पे विराजमान होंगे तो कर्म क्षेत्र के अधिपति हैं। जो लोग आप सोच लिए नौकरी नहीं लगेगा, जो लोग आप सोच लिए व्यापार में तरक्की नहीं होगा, जो लोग आप सोच लिए अब सरकारी सम्मान सरकारी सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो आप सोच लिए हैं कि जीवन में हार गए हैं, आज से ही सोच लीजिए कि अब सभी रास्ते खुल रहे हैं। यही नहीं, मीन राशि वाले, जब बृहस्पति आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र के अधिपति होकर द्वादश में जा रहे हैं तो आपके जीवन में जिनका नौकरी चला गया था रीज्वाइनिंग होगा, जिनको फंसा दिया गया था उसमें आप जीत जाइएगा उस केस मुकदमा में। आपके पास, सरकार के पास आपके पैसे फंसे हुए थे, नहीं दे रहे थे, वह मिलने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, मीन राशि वाले, यह बृहस्पति का द्वादश स्थान पे विराजमान होना आपको पेट संबंधी समस्याओं से, हृदय से रिलेटेड समस्याओं से, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याओं से, शुगर बीपी से रिलेटेड समस्याओं से बचाने वाला रहेगा, नेत्र की समस्याओं से बचाने वाला रहेगा। जब बृहस्पति द्वादश में बैठेंगे तो चतुर्थ स्थान को पंचम दृष्टि से देखेंगे, जो उनका कारक तत्व स्थान होता है, जो माता के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा, समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप अपने जीवन में जो है जो चीज चाहेंगे वह प्राप्त कर सकते हैं। विदेश तो जाना तय है, हो सकता है विदेशों में आप संपत्ति लेना चाहते हैं वह भी मिल जाएगा। यही नहीं, आपकी संपत्ति किसी कारण से कानूनी तौर पे जब्त हो चुकी थी वह आपको पुनः मिलने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। बृहस्पति का षष्ठ स्थान पे सातवां दृष्टि रोग और ऋण और शत्रु से रक्षा करने वाला होगा, और बृहस्पति का अष्टम स्थान पे जो है नौवीं दृष्टि, जो इनका कारक तत्व होता है, जो आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छे से रिश्तों को लाने वाला होगा, लव रिलेशन को सुधार करेगा, दाम्पत्य जीवन को सुधार करेगा, खानदानी समस्याओं को दूर करेगा। अब आपको लग रहा था जीवन में मैं हार जाऊंगा, उस परिस्थिति को ठीक करेगा, माता के स्वास्थ्य में यह सुधार करेगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि अष्टम स्थान का बृहस्पति जो है, आप किसी को बहुत पसंद करते थे लेकिन सामने वाला आपको वैल्यू ही नहीं देता था, वह वैल्यू देना चालू कर देगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अष्टम स्थान का बृहस्पति जो है, अब आप सोच लिए थे कि मेरे से कुछ नहीं होगा, अब अपॉर्चुनिटी मिलने चालू हो जाएंगे, बस तैयार हो जाइए। हाँ, एक बात है कि बृहस्पति थोड़ा मनुष्य को आलस्यपन देता है, आलस्यपन पे सुधार करके रखिएगा मीन राशि वाले। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन हल्दी केसर चंदन का तिलक लगाइए, गुरुवार के दिन जो है विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, प्रत्येक दिन ओम बीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कीजिए। आप रविवार के दिन, गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन नॉनवेज या शराब का सेवन मत करिएगा। अगर बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन विष्णु जी को बेसन का हलवा बना करके भोग लगाइए, या कोई भी पीला मिठाई या पेड़े का भोग लगाइए, लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। लाभ चाहिए ना, मिल जाएगा लाभ, बस एक्टिव रहिए और बेवकूफ़ी मत करिएगा, दिमाग चलाइएगा, दिमाग। यही मौका है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि, जो इनकी नीच की राशि होती है, इनको छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले क्या पड़ेंगे, अन्य क्षेत्रों पर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। वीडियो थोड़ी लंबी है पर मैं क्या करूं, सटीकता से समझाने में समय अवश्य लगता है। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, ये मत सोचिए कि मैं चैनल को कर रहा हूँ, आप ये सोचिए कि मुझे कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक कहीं न तो कहीं छोटा सा किया गया प्रयास हमारे आत्मविश्वास को उस ओर लेकर के जाता है, और यही आत्मविश्वास पॉजिटिव स्थितियों में आपकी ओर पुनः लौट के आता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।